हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड रिलेशंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्तीय गुणन एवं संबंध। तो बिना कुछ भी देरी किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, एग्जांपल्स है, उनको हम लोग करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक है, तो जैसा इसके नाम में लिखा है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक ऐसा पेयर हमें चाहिए दो नंबर्स का जिनमें ऑर्डर क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b से। ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट यानी पहला घटक कहते हैं, और ये जो सेकंड नंबर b है, इसको हम लोग सेकंड कंपोनेंट या फिर दूसरा घटक कहते हैं। सबसे खास बात क्या है कि ये जो ऑर्डर होता है इन दोनों नंबर्स का, वो फिक्स होता है। ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना, कोई दो अगर हमने क्रमित युग्म लिए हैं तो वो कब किस केस में इक्वल यानी बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है, एक है a कॉमा बी, दूसरा है c कॉमा डी, तो वो दोनों इक्वल होंगे केवल और केवल कब, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। ठीक है, इसके अलावा है ना वो इक्वल नहीं होंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे सबसे पहले है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। तो आप सबने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे हम नंबर प्लॉट करते हैं, तो जैसे मान लो दो नंबर दिए जाए 3,4, है ना। 3 का मतलब एक्स एक्सिस पे 3 लेना है, वाई एक्सिस पे 4 लेना है। तो मान लो यहाँ कहीं पे 3 है और ये 4 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया क्या, 3,4। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट अगर लिया जाए 4,3, तो 4,3 मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे 4 लेना है और वाई एक्सिस पे 3 लेना है, मतलब ये यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 3,4 एंड 4,3 क्या है, टू डिफरेंट पॉइंट्स है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर फिक्स, ऑर्डर चेंज किया मतलब नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड कभी कभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि दिया है एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट x प्लस वाई है, सेकंड कंपोनेंट 1 है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जैसे फर्स्ट कंपोनेंट 5 है और सेकंड कंपोनेंट x माइनस वाई है। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, दो क्रमित युग्म में तभी बराबर होंगे जब उनका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख देंगे, सेकंड को सेकंड के इक्वल रख देंगे। बहुत आसान इक्वेशंस बन गई हमारी, एलजेब्रा है ना, लीनियर इक्वेशंस हैं दो। इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो। जब ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 3 हो गया। और जब माइनस कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4 आएगा, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक कर्टोवाज की डेफिनेशन है, जिनका कहना है कि ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि ऑर्डर्ड पेयर एक कलेक्शन होता है सेट्स का, यानी जैसे कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो एक एलिमेंट होगा, और जो सेकंड बी है ना, वो ए कॉमा बी सेट, इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जैसे मान लो हमारे पास ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट, मतलब अरिक्त समुच्चय हैं, जो मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, वो उन ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है या सेट होता है, जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट हो ना, वो सेट ए से लिया जाए और सेकंड कंपोनेंट जो है वो सेट बी से लिया जाए। बहुत आसान है। एक इसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला घटक यानी फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए से लेना चाहिए, और जो सेकंड है वो बी से लेंगे। ठीक है, एक अभी एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई सेट हमने ए लिया है, ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, पी हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, और एक सेट बी लिया है जिसकी कार्डिनलिटी मान लो क्यू है। तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो पी क्यू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं, फॉर एमसीक्यू पर्पस, है ना। क्योंकि
आजकल एमसीक्यूज भी आने लगे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई आ रहा है तो मेक श्योर कि उनमें से एक कम से कम एक सेट जो है वो फाई होगा यानी रिक्त होगा। अगर उनमें से कोई भी एक सेट ऐसा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हम लोग। जैसे मान लो ए हमने एक सेट लिया है 1,2, बी लिया है ए बी सी, है ना। ए सेट है 1,2, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो पहले हम ए का फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, ठीक। अब इसके साथ बी के हर एक एलिमेंट का पेयर बना लेंगे। तो 1, ए, 1, बी, 1, सी, ठीक हो गया कंप्लीट। अब हम ए का सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे और उसके साथ भी हम बी के हर एक एलिमेंट का पेयर बना लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो अब लेकिन क्या होगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब हम बी के एलिमेंट को फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे और इसका पेयर बनाएंगे ए के एलिमेंट्स के साथ। तो इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे A,1, A,2 एंड सो ऑन। ठीक। अब देखो हम जानते हैं कि 1, A जो होता है ना वो A,1 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो A क्रॉस B है यानी A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो हम ये एक कोई क्लोज इंटरवल ले लें, इसका मतलब होता है कि 1 और 2 के साथ साथ इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स है ना वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, और बी को क्या ले लें हम लोग? 1 और एक क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 1,3, मतलब 1 के साथ साथ, है ना, 3, 1 और 3 के साथ साथ इसके बीच के जो भी एलिमेंट्स है ना सब इंक्लूड करने हैं हमको। इसको ऐसे मान लो कि जैसे मान लो ये रियल लाइन है हमारी, है ना, ये पॉइंट हमारा 1 है और ये पॉइंट मान लो हमारा 2 है। तो ये पूरे नंबर जो है वो सेट ए में बिलोंग करेंगे और ये लगभग इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम किसी भी दो नंबर रियल लाइन पे लेंगे ना तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इस ये ए ले लेना और ये बी ले लेना है। ठीक, अब अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे ना तो ये क्या करेगा? एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा? 1, 2 के बीच के सारे नंबर होंगे, 1, 3 के बीच में, तो ये ऐसे करके एक पेयर बना देगा, इस तरह रेक्टेंगल बना देगा। ठीक है, फिर अगर पावर सेट लेना हो ए का ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना हो तो आसान है, मतलब सेम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने ए क्रॉस बी किया है। अब फर्स्ट एलिमेंट भी ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट भी ए से लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है। देखो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, इसमें क्या है? कुछ लोग हैं इसमें, है ना। मान लो कि M1 है, F1 है, M2 है, F2 है, इस तरीके से। और बी कुछ लोगों का कलेक्शन है। ठीक है, M3 है, F3 है, M4 है, F4 है, इस तरीके से। ठीक, अब अगर हमसे ये कहा जाए कि इनके बीच में क्या निकालो? संबंध यानी रिलेशन निकालो। तो देखो ये M1 का मतलब हो गया, हमने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि ये मेल, इसको समझो मेल। और यहाँ पे ये क्या है? F का मतलब होगा फीमेल। तो अब कोई एक मेल है तो उसका किसी एक मेल के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? ठीक है, और जैसे कि वो उसका बेटा हो सकता है, ठीक है, उसका भाई हो सकता है, उसका चाचा हो सकता है, उसका मामा हो सकता है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से एक फीमेल के साथ क्या-क्या रिलेशन हो सकते हैं? ठीक है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका हो सकती है, उसके सिस्टर हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, इस तरीके से। तो ए एक यहाँ पे एक सेट ए से एक सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन है यानी संभव जितने संबंध हैं उनको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी। अभी हमें यहाँ पे हम कोई रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पॉसिबल है वो सब हम अगर लिख देंगे तो वो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे कि मान लो M1 M3 के साथ भी रिलेटेड है, M3 के साथ भी है, M4 के साथ भी हो सकता है, F4 के साथ भी हो सकता है। इसी तरीके से F1 का सबके साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, होगा तो कोई एक ही रिलेशन, ऐसा तो नहीं होगा कि एक से ज्यादा रिलेशन भी बन सकते। भाई M1 M3 रिलेटेड है, बात खत्म हो गई। M1 M3 के साथ भी हो सकता है पर M1 M3 के साथ एक ही रिलेशन कोई ना कोई रखता होगा। ठीक है, तो एक बार ही रिलेट होगा। तो ऐसे हमारा क्या बन गया? ये जितने भी संभव रिलेशन है यानी वो सब यहाँ पे आ गए ए क्रॉस बी में। अब अगर हम इसमें कोई स्पेसिफिक रूल लगा दें, ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा रिलेशन। जैसे कि अगर हम कहते हैं M1 इज द, M1 की जगह A इज द ब्रदर, हमने ये रूल लगा दिया
ए क्या होना चाहिए, मतलब ए का मतलब है ब्रदर ऑफ बी। ए का मतलब जो फर्स्ट सेट से कंपोनेंट ले रहा है वो सेकंड कंपोनेंट का भाई होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ से M1 जिसका जिसका भाई होगा ना, बस वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में सॉरी रिलेशन में आएगा। F1 तो किसी का भाई नहीं हो सकता है ना, फीमेल किसी, तो फिर क्या होगा, M2 आएगा, F1 आएगा ही नहीं, M2 आएगा, इस तरीके से। तो बेसिकली हम क्या देखें, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, अगर हम उसमें उसको किसी रूल से बाइस्ड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक रिलेशन मिल जाता है। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी क्या है, कोई भी रिलेशन आर जो होगा ना, वो सेट ए से सेट ए के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसका सबसेट होता है। तो रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी का मतलब जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं, आर का मतलब है कोई स्पेसिफिक रिलेशन या एक स्पेसिफिक रूल जो एलिमेंट ए और बी फॉलो करते हो। ए और बी का मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर में है, ठीक है, तो उसको हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर ए आर बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो पहला है डिविजिबिलिटी रिलेशन। मान लो ए कोई रिलेशन है, एक हमें सॉरी ए कोई सेट है, एक हमें रिलेशन आर बनाना है ए पे। ठीक, इस तरीके से बनाना है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट हो ना, वो सेकंड को डिवाइड कर रहा हो, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा हो। चलिए बनाते हैं हम लोग एक रिलेशन आर बनाते हैं। तो मान लो पहला हमने क्या लिया, ए से ए पे बनाना है, तो मतलब दोनों में सेम एलिमेंट लेने हैं। ठीक, पहला मान लो हमने 2 लिया, तब देखो 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे 2 2 को डिवाइड करेगा ना, तो ये आ गया 2,2। अब ये देखो जो ये स्पेसिफिक रूल है ना, इसको फॉलो करते हुए ऑर्डर पे लिखे जाएंगे। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को। 2 3 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, यस करेगा। क्या हो गया, 2, फिर इसी तरीके से 2 6 को डिवाइड करेगा तो 2,6 आ जाएगा। ठीक है ना, और इस तरीके से हम पूरा रिलेशन अपना बना देंगे, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एस हमारा एक कोई सेट है, तो हम इसका पावर सेट का कलेक्शन, पावर सेट मतलब इसके सबसेट का कलेक्शन बनाते हैं। हमने इसको ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कर लिया है, मतलब आई थिंक सेकंड वीडियो जो होगा उसमें हम लोगों ने सबसेट किया हुआ है, तो वहां से देख सकते हैं पावर सेट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो पावर सेट मान लो हमने इसका बना लिया। अब हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट हो वो सेकंड कंपोनेंट का क्या हो, सबसेट हो। ठीक है, हमें वही ऑर्डर पे लेने हैं जिसके लिए फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का सबसेट हो। तो देखो ये हमारा सेट है, और इसी सेट पे हमें रिलेशन बनाना है। तो पहले मान लो अगर हम फाई ले लें, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई कॉमा फाई आएगा, फाई कॉमा ए आएगा, फाई कॉमा, ठीक है, बी आएगा, फाई कॉमा ए बी आएगा, इस तरीके सारे आएंगे। फिर ले लेते हैं, जैसे हमने ए ले लिया, तो ए का सबसेट होगा, ठीक, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ए बी का सबसेट होगा। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे और ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, अगर हमें कोई स्पेसिफिक रूल हम जो बताएंगे वो फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। बहुत आसान है, प्रांत और परिसर क्या होता है किसी भी रिलेशन यानी संबंध का। तो मान लो कि आर हमारे पास कोई एक रिलेशन है ए क्रॉस बी से, तो इसका जो डोमेन यानी प्रांत होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होंगे। और पहले रिलेशन आर बना लो ऐसे करके पूरा। ठीक, अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए ना, उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसका एक कलेक्शन बना लो, वो क्या बन जाएगा, हमारा डोमेन यानी प्रांत बन जाएगा। और इसी तरीके जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसका कलेक्शन बना लेंगे, तो वो रेंज यानी कि परिसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल किया था ना, तो इसमें जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है 2, अब देखो 2 2 टाइम्स आ रहा, तो सेट में हम तो 2 बार कोई चीज नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 एक बार लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे और एक बार 4 लिखेंगे, और 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, 2 3 4 6। ठीक, इसी तरीके से फिर सेकंड में देख लेंगे, यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है, 2 3 4 6 सारे आ रहे हैं, तो इसका डोमेन भी ए रहेगा और रेंज भी इसकी ए रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, देखा जाए इन जनरल डोमेन जो होता है वो हमारे, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ना ए क्रॉस बी, तो ए का क्या होगा, सबसेट होगा, और रेंज जो होगा वो हमारे इस सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डोमेन रेंज किसी रिलेशन की निकाल सकते हैं। एग्जांपल लिया है कि मान लो ए सेट 1 3 5 7 है और बी हमारा 2 4 6 सेट है, 2 4 6 8 है।
तो एक हम रिलेशन बना रहे हैं कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर लेने x, y इस तरीके से लेना है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट हो ना उसकी वैल्यू सेकंड से कम हो। जैसे मालूम ने 1 लिया, 1 की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे सबसे कम है 2 4 6 8, तो 1,2 आएगा, 1,4 आएगा, 1,6, 1,8। फिर हमने लिया 3। अब देखो 3 की वैल्यू 2 से तो कम नहीं है तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा? 3 4 आएगा, 3 6 आएगा, 3 8 आएगा। ठीक, इसी तरीके से 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा रिलेशन बन गया। अब देखो डोमेन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना वो डोमेन आएगा। तो देखो 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, यानी पूरा का पूरा सेट ए जो है वो डोमेन हो जाएगा। और फिर ऐसे बी में देखेंगे कि मतलब सेकंड कंपोनेंट देखेंगे तो 2 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, 8 भी आ रहा। वन टाइम आए या 1 से, है ना, बहुत ये 1 से ज्यादा बार भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन बना सकते हैं, उनका डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है इनवर्स रिलेशन की। बहुत आसान है, जो भी रिलेशन हमने बनाया है ना उसके ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा इनवर्स रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम संबंध भी कहते हैं। तो इसको निकालना क्या है, जैसे आर इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे यहाँ पे, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि ए कॉमा बी उसका आर में होना चाहिए। मतलब अगर आर में 1,2 है तभी उसके इनवर्स में 2,1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले एलिमेंट आर में होना चाहिए तभी उसके इनवर्स में वो एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जब इनवर्स का डोमेन निकालेंगे ना तो वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा। और किसी रिलेशन के इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकाल दें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन आर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है, के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।